टिपिकल किरदार जो आप निभाते हैं फिल्मों में, ये आपको खुद ऑफर देते हैं, मिलते हैं, या फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि यार इस तरह का किरदार मिलता सेलेक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? मिलते हैं, कैरेक्टर मिलते हैं, है? जी। उनको बनाया जाता है। रसाचार्य राम स्वरूप जी की मंडली और आपकी मंडली में कहाँ अंतर है, बताएंगे जरा? हवाई मंडली तो भैया बिल्कुल वैसी वाली है जो कि गरीब लोग, गरीब लोग है ना। हमारे ब्रज में कहावत है कि टांगे को घोड़ा और मंडली को छोरा को वो सीधे ना चलें, टेढ़े टेढ़े चलाएंगे। तो आपकी मंडली में कहाँ टेढ़ो है? हमारी मंडली में इतनी सारी चीज टेढ़ी है कि बस सीधे करवे में पूरी पिक्चर खत्म है। चलिए, तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो पूछने वाले हैं सवाल मंडली की इस मंडली से, और मजेदार और चटपटे सवाल। सबसे पहले प्रतीक है हमारे साथ। प्रतीक आ जाइए। मेरे साथी हैं, एंटरटेनमेंट कवर करते हैं। प्रतीक, क्या सवाल है, दाग दो। हाय हेलो प्रतीक। ब्रजेश सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो टिपिकल किरदार जो आप निभाते हैं फिल्मों में, ये आपको खुद ऑफर देते हैं, मिलते हैं, या फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि यार इस तरह का किरदार मिल चाहिए? देखो ऐसा है कि सेलेक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? जी। मिलते हैं लोग। अभी क्या हो गया कि जैसे एक जमाना हुआ करता था कि जगदीश राज जी वो इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, तो कहानियाँ किससे सुनाए जगदीश राज जी ना। और सुनते थे कि मतलब उन्होंने तो ड्रेसेस बना रखी है घर पे। जी जी जी। तो ऐसा नहीं, कैरेक्टर मिलते हैं, जी जी। उनको बनाया जाता है। ओके, है ना। मतलब चैलेंजिंग आप खुद बनाते हो हाँ नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि मतलब मैं मेरे जहन में मतलब अभी भी कोई अगर मुझसे ये सवाल करे जी। आपको किस तरह का रोल करना है, तो अभी भी मैं ये बोलूँगा कि मतलब वो जो जमाना था जब ओम प्रकाश जी, जीवन साहब, कन्हैयालाल जी जो वो कर गए हैं, वो जो कर गुजर गए हैं, तो मतलब उनको देख करके सोच करके ऐसा लगता है अगर ये नहीं होते तो सिनेमा कैसा होता। सही बात है ना। बिल्कुल। कि मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में इतने बड़े बड़े ये किरदार जब निभाते थे, तो वो एक चैलेंज है आपके अंदर कि हम उनको याद रखते हैं। जी। है ना, कि उन्होंने किस तरह से डिफरेंट कुछ किया है और इंटरेस्टिंग किया है। तो वही मेरे जहन में रहता है कि मतलब कोई भी किरदार मुझे मिले तो वो तो ठीक है, कागज़ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर ने भी समझा दिया। डायरेक्टर भी चाहता है कि मतलब आप इसको जो पिछली पिक्चर में किया था बाप का रोल, अब आप इसको कैसे करोगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मतलब इसको मैं थोड़ा सा इसको चटपटा बनाना है कि मतलब ये सीन जब लोग देखें, है ना। हम और अभी क्या है कि मतलब कि अभी ऐसे नहीं होता कि सीधे जाकर के सीन को हम डबिंग में संभाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमको यहीं संभालना है। अगर डबिंग का चांस रहा तो वहाँ पे फिर देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। लेकिन अभी ऐसा लगे कि जो देखने वाले हैं, जो शूटिंग में इस वक्त है, उनको भी मजा आए। अगर उनको मजा आ गया तो पैसा तो बस। सर आप बहुत अच्छे से संभालते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर मैं सिंपल सा एक शब्द में आपसे पूछूँ, एक लाइन में अगर आप जवाब दें कि हम मंडली क्यों जाएं देखने, क्योंकि इतनी सारी फिल्में आते रहती हैं और भी आ रही, तो मंडली क्यों जाएं देखने? सर मंडली आपको एक पैकेज देती है राम, जिसमें राम के लिए आस्था है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस हैं, जी। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उस मुद्दे को आप अपने घर तक, अपने समाज तक, जहाँ जितनी दूरी तक ले जा सकते हैं, उससे उसके लिए ही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को। एक सोच बदल सकते हैं हम, जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। तो एक इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मंडली जाकर ज़रूर देखें और अपने बच्चों के साथ जाकर देखें जिन्होंने कभी रामलीला देखी है या नहीं देखी है। इन्होंने नहीं देखी है उनके लिए रामलीला एक उदाहरण होगा बड़े पर्दे पर, और जिन्होंने देखी है उनके लिए एक आदर एक नया एक्सपीरियंस होगा राम के लिए। मेरे सॉरी मेरे अंदर आ रहा है कि जी जी सर। हम मंडली देखने क्यों जाएं? जी। हम मंडली देखने इसलिए जाएं क्योंकि हमने बच्चों ने मंडली मतलब रामलीला देखी नहीं। नहीं देखी। बिल्कुल। उसके बाद वो जिन लोगों ने देख ली है, जैसे प्रशांत बोल रहे हैं, उनके लिए ये है कि मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी देखा है और उस वक्त जो कुछ भी गड़बड़ियाँ होती थी जी। वो आज के टाइम पे ना हो। आज हम किस तरह से सुधार उसमें कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने रामलीला देखी ही नहीं है उनके अंदर एक भावना है कि मतलब कि वो भी जा कर के देखें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं देखने के लिए। तो वो सोचते हैं अरे रामलीला देखने कौन जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल। वो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि मतलब कि एग्जैक्टली अभी यार इसमें बहुत मजा है तो और क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। और जी। साथ ही साथ ये कि हमको रामायण पलटने की जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ आंखों के सामने दिखाई देता है और सार्थक दिखाई देता है। तो मतलब वो जो इंटरेस्ट बनेगा ना वो बहुत अच्छा है।
ठीक है मुंजार, आपके लिए कोई सवाल नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग खड़े, तो आपके लिए सिर्फ शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया, शुभकामनाएं ही चाहिए। Thank थैंक you. यू। Thank you so much. थैंक यू प्रतीक। श्री राम जी हैं हमारे साथ, अरे। और इनका बड़ा कहते हैं ना कि मंडली में अगर श्री राम जी सवाल नहीं पूछे तो कैसे चलेगा। साहित्य के हमारे हेड हैं, साहित्य की चीजें संभालते हैं। सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ब्रज मंडली से आए हैं और मैं हूँ ब्रजभूमि से हूँ। हाँ। मैं ब्रजभूमि में ही सवाल करूंगा आपसे। पूछो ब्रज पूछो भाषा में, पूछो पूछो। कि ब्रजभूमि और मंडली, जब मंडली को जिक्र आवे तो सबसे पहले आवे कि रास मंडली। और रास मंडली हमने जो रसाचार्य है पद्मश्री रामस्वरूप जी राम के स्वरूप हैं, जी की। उनकी हमने मंडली देखी है और सुनी है। रसाचार्य रामस्वरूप जी की मंडली और आपकी मंडली में कहाँ अंतर है, बताएंगे जरा। हमारी मंडली तो भैया बिल्कुल वैसी वाली है जो कि गरीब लोग, गरीब लोग हैं। है ना। और राम स्वरूप जी की मंडली हुआ करती थी, अमेरिका अमेरिका जाया करते थे। जी जी जी। समझे कि नहीं? बहुत जी, फेमस जी, मंडी जी। होती थी। और बी फ्रैंक तुम्हें बताऊं मैं कि रास देखने में उतना मजा नहीं आवे, जी नीरस, वो ऐसे लगे बड़ी बूढ़ी देख रहे हैं, है ना। और ये जो मंडली हुए जो हम मतलब कहीं भी टेंट लगा करके कर लें, वहाँ में बड़ा आनंद है, क्योंकि बहुत चटपटी हो गए। रस जिनको कहें हम, वो रस जो है वो बहुत होता है रामलीला की वैसे वाले उसमें। रास लीला जो वो बहुत ही गंभीर, जब ऐसी उम्र हो जाए जी। तब बाय देखने में आनंद आता है बॉस। लेकिन बचपन में जो आनंद रामलीला में वो कहीं मिला है। अलग हटके सवाल है कि मंडली, खासतौर पर रास मंडली का एक हमारे ब्रज में कहावत है कि तांगे को घोड़ा और मंडली को छोरा को वो सीधे ना चलें, टेढ़े टेढ़े चलेंगे। तो आपकी मंडली में कहाँ टेढ़ो है, मतलब जो जाग का जो लोग आंगे देखे हुए का जाए। हमारी मंडली में इतनी सारी चीज टेढ़ी है कि बस सीधे करवे में पूरी पिक्चर खत्म हो गई। सही बात। तो जी तो वो कैसे बाकी गणित बैठाई। तो जाए देखने के लिए मतलब मैं विनती करूं कि मतलब कृपया करके आओ, जी जी। अपने ब्रज में जो कला हमने दिखाई है, कोशिश की है, वो आए देखो। और बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब बहुत कछु है, बहुत सारा जो घटित है बात सुधारने में बड़ी कोशिश की गई है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जैसे राधे। हमारे राम जी हैं, ये भी हमारे पास वैसे आड़े टेढ़े वाले ही हाँ, हैं। जबरदस्त सवालों के साथ। और अब शिखा है, शिखा के पास एक सवाल है, आ जाओ शिखा। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर, आपका कनेक्शन मथुरा से तो आपने बता दिया, लेकिन आप एक कनेक्शन छुपा गए हैं। नहीं उत्तराखंड से उत्तराखंड, तो, अरे वो तो- हाँ, उत्तराखंड से आपका हाँ, रिलेशन है। अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, तो सर उत्तराखंड, मथुरा, फिर मुंबई, ये सफ़र जब आप क्रॉस करते हैं तो आपने जो उत्तराखंड छोड़ दिया उसको आप कैसे फिर कनेक्ट करते हैं? रिसर्च देख रहे हैं आप सर हमारी टीम? नहीं बहुत सही है। मथुरा वाला अलग आया है। नहीं मैं अभी उत्तराखंड से आ रहा हूँ, मैं नैनीताल से आ रहा हूँ, वो मेरी ससुराल है। अभी वो लोग सब पौड़ी गढ़वाल मेरा जन्म है ना, नौटियाल गांव, जहाँ मतलब मेरी नानी वगैरह, वहाँ मैं पैदाइश। और जो सुमाड़ी गांव है हमारा, वो दादा दादी का घर। पर पापा वेटनरी कॉलेज में मथुरा में थे। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैदा होने के साथ ही मेरे को याद भी नहीं कि मैं वहाँ कब रहा, कैसे रहा। लेकिन क्योंकि मेरी 4-5 बुआएं थी, उनकी शादी पे हम अक्सर जाया करते थे, पहली बात। दूसरा, जब छुट्टियां हुआ करती थी गर्मियों की, तो एक प्रचलन हुआ करता था कि जाना ही जाना है, तो वो जाता था मैं। तो मतलब बड़ा रुतबा हुआ करता था, क्योंकि मैं शहर मथुरा से, वो बहुत बड़ा शहर माना जाता था, और मैं जाता था गाँव, तो वहाँ सारे बच्चे घेर लेते थे। तो हाँ, वो तो उत्तराखंड से तो खैर छूट ही नहीं सकता। और मथुरा जो है वो मेरा पूरा बचपन, थिएटर, एजुकेशन, सब कुछ वहीं। और ये जो कीड़ा काटा, ये भी वहीं। तो सर जैसे हम बात करते हैं ना घर में, जैसे मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो अच्छा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम 2 उत्तराखंडी मिले हैं, तो यार कुछ वैसी बात होनी चाहिए कि यार वो खाया, बहुत दिन हो गए, हाँ, हमने मांस की हाँ, चशवानी नहीं बनाई, बहुत दिन नहीं हो हमें गए, बम्बई में बनती है हमारे है यहाँ। ना। तो वो सारी चीज़ें आप मिस करते हैं नहीं, या? कोई मिस नहीं करते। देखो, जब हम छोटे थे बचपन में, हाँ। तो क्या था कि माता पिता हैं ही साथ में, तो उनके वो भी मतलब कुछ बनाते थे, तो उसे ऐसे लगता क्या बना दिया, ये क्या है, ये ऐसा। हाँ। लेकिन अभी ये जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम है, ये जो उम्र है,
इसमें आपको वही अच्छा लगता है जो कि मतलब आपके आज परिवार में आज है। आज आज के दौर में तो सर लोग यहाँ के भी लोग मडवे के मोमोज ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मंडवे की मोमोज ढूंढे। जब मैंने मनवा से तो समझ में नहीं आया, तो पता लगा कोदू हाँ, है ना, कि मतलब उसकी रोटियाँ रोटियाँ। और ये जख्या वख्या ये सब हाँ। इनका उपयोग किस तरह से कैसे करते हैं, है ना। ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो चल गया है ना, वो मतलब पहाड़ में पहले से ही खाते थे लोग, खाते हैं। है ना। सर, और आप- उस तरह का मतलब आटा, उस तरह का चावल हाँ, है, वो- उस तरह का गुड़ वुड़, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में है। सर मंडली, आपने मंडली नाम रखा क्योंकि मंडली हम सोचते हैं ना, जैसे हम बात करते थे ये स्कूल की मंडली है, ये दोस्तों की मंडली है। ये सर मंडली को मंडली बनाने में आपको कितना समय लगा? मंडली को मंडली बनाने में करीबन एक नाम, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम चूज करने में। स्पेसिफिक नाम चूज करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा। हमने जैसे रामायण राम के पात्र देखे, उसी तरह मंडली का नाम रख दिया। 4 दिन सोचा, रख दिया मंडली। ये वही डायरेक्टर हमारा हाँ। राकेश चतुर्वेदी, हाँ, तो वो तो स्क्रिप्ट ही लेके आया था, तब उसका नाम ही नाम मंडली ही था, selection शुरू से ही हाँ। सेलेक्टिव था कि हम मंडली कर रहे हैं। तब हमारा भी सवाल ये था कि किस तरह की मंडली, हाँ, तब पता लगा कि रामलीला की एक मंडली है जिसमें कैसे कैसे डिस्टर्बेंसेस वगैरह होते हैं। आंचल, आपने यहाँ पर आप बता रही हो कि आपने यहाँ पर अलग अलग किरदार निभाए हैं एक ही फिल्म में। जी। अब आप किस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं? वाओ, ड्रीम रोल। ड्रीम रोल। मैं अपने आप को सीमित नहीं करना चाहती हूँ कि इस किस्म का निभाना चाहती हूँ, बट जो नेक्स्ट डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, बोल दूँ? संजय लीला भंसाली सर। मैनिफेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही हो जाता है। संजय लीला भंसाली Thank सर। you, thank you. थैंक यू शिखा। और लास्ट सवाल है मोहिनी का मोहिनी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल आपसे है, हाँ जी। आप बॉलीवुड में तो एक्टिव हैं ही, जी। ठीक है, जो आपकी एक मंडली भी आ रही है, आपने एक साउथ मूवी में भी काम किया है, तमिल मूवी से ही, वाओ, यस। है ना। जी। मूवी ज़्यादा पसंद नहीं की गई बॉक्स ऑफिस पर, जी। बट क्या आपका आने वाले समय में भी तेलुगु में टॉलीवुड बोलते हैं जैसे, हाँ जी। वहाँ पे भी आपका डेब्यू करने का कोई प्लान है, मैं- या कोई आपकी ऐसा कोई है प्लान? मतलब ऑफर्स आ रहे हैं, अगर मैं सच कहूँ तो पंजाबी इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, टॉलीवुड से भी आए हैं। मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत मायने रखती है, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ स्क्रिप्ट अच्छी है, तो वहाँ पे मैं क्या रोल अदा कर रही हूँ। क्योंकि आई थिंक गए वो ज़माने जब आप साड़ी पहन के पेड़ के पास खड़े हो जाओ, सुंदर दिख जाओ और आप हीरोइन आपको बोला जा सकता है। मेरे लिए मैं वैसी हीरोइन नहीं बनना चाहती, तो दैट इज़ दैट। फैंटास्टिक। थैंक यू। फिल्म चले नहीं चले, एक्टर चलना चाहिए, है ना। Absolutely. एक्टिंग और हाँ, देखिए फिल्म भी और चल कुछ जाए। चले या हाँ बिल्कुल वही हम बात कर रहे थे कि और कुछ चले या ना चले, हाँ। एक मंडली है जो आपको न्योता दे रही है और बहुत बढ़िया न्योता दे रही है। और देखिए हमने यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि इस फिल्म के बारे में, ये किसके बारे में, और सिर्फ रामलीला के बारे में नहीं है बल्कि उसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत सी कहानी बुनी है। 3 कलाकार इसके हमारे साथ थे, 2 कलाकार और एक प्रोड्यूसर साहब, है ना। ये भी कम कलाकार नहीं है। I was going to say that. तो सर बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी धन्यवाद, बिल्कुल, आंचल, ब्रिजेन सर उतना ही मजा आया होगा। बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत तो बहुत बस शुक्रिया। दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रहिए, और आप और किन कलाकारों से मिलना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी फिल्म देखने जरूर आइए 27 मंडली देखने जरूर आइए। मंडली देखने 27 अक्टूबर को पास के सिनेमा हॉल में। प्लीज प्लीज प्लीज। पास के सब में परिवार जाइए, के साथ जाइए। दूर जाइए, पास जाइए, परिवार के साथ जाइए, और हो सके तो मंडली के साथ जाइए और मंडली देखिए। तो बोरी और वो ले जाने की जरूरत नहीं है, कुर्सियां हाँ। मिलेंगी वहाँ। इस बार बोरिया नहीं, कुर्सियां चलें। धन्यवाद। थैंक यू।